दोस्तों, क्या आप भारत की सबसे गहरी कोयले की खान तथा मध्य प्रदेश में हीरे की खान के बारे में जानते हैं? तो नमस्कार, रिजल्टपुर 91 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें आज हम बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बुंदेलखंड का पठार। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित इस पठार का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से हुआ है। सिंध, केन, बेतवा, धसान जैसी नदियों द्वारा अपोहित अर्धशुष्क पथरीला पठार, जहां मृदा की निम्न उर्वरता, भूमिगत जल की कमी के कारण मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। पशुपालन यहाँ की दूसरी आर्थिक क्रिया है। इसमें उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा तथा मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया जिले के अलावा भिंड और ग्वालियर के कुछ भाग शामिल हैं। खजुराहो, ओरछा, झांसी जैसे ऐतिहासिक नगरों से युक्त बुंदेली माटी में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि इसके आंचल का नाम खूब रोशन किया और इतिहास में अमर हो गए। महान चंदेल शासक विद्याधर चंदेल, आल्हा उदल, खेत सिंह मस्तानी के पिता श्री छत्रसाल, राजा भोज, कवि पद्माकर, रानी लक्ष्मीबाई, मैथिली शरणगुप्त, मेजर ध्यानचंद और गोस्वामी तुलसीदास, अनेक महान विभूतियाँ इसी क्षेत्र से संबंधित हैं। भारत में नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन एवं बेतवा को आपस में नहर द्वारा संयोजित किया गया है। नंबर 2, बघेलखंड का पठार। छोटा नागपुर पठार से संलग्न सोन, जोहिला एवं टोंस नदियों द्वारा अपोहित चूना पत्थर, डोलामाइट, बॉक्साइट कोयला भंडार से युक्त, जिसमें कटनी, सतना, रीवा आदि सीमेंट के बड़े उत्पादक हैं, जबकि सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर जिले में प्रचुर मात्रा में बिटुमिनस प्रकार के कोयले का उत्पादन किया जाता है। सिंगरौली भारत की सबसे गहरी और मोटे संस्तर वाली कोयले की खान है, जहां अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट अवस्थित है। गोंड और कोल जनजातियां यहां की जनसंख्या का प्रमुख हिस्सा हैं। यहां कृषि का विकास बहुत कम हुआ है। मुख्य फसलों में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। नंबर 3, विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत का विस्तार गुजरात में मारवाड़ पठार से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में रोहतास पठार अर्थात सासाराम जिले तक है। इसके अधिकांश भाग का विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसे भारत का महान प्रपात रेखा या जल विभाजक कहा जाता है, क्योंकि ये वास्तव में गंगा के मैदान और दक्कन क्षेत्रों के बीच विभाजन का कार्य करती है, जिनसे चूना पत्थर, डोलामाइट, बालू का पत्थर का उत्पादन किया जाता है। यहाँ रीवा के पठारी क्षेत्रों में चचाई, पुरवा, केवटी जैसे जलप्रपात अवस्थित हैं। गंगा, यमुना की कई सहायक नदियाँ विंध्य से निकलती हैं। इनमें चंबल, बेतवा, केन, धसान, तमसा, टोंस, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती शामिल हैं। विंध्य चट्टानों में किम्बरले चट्टानों की नसों से हीरे का उत्पादन पन्ना जिले में किया जाता है। तो आज हमने मध्यवर्ती उच्चभूमि में बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों को समझा। अगले वीडियो में हम सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी तथा अरावली श्रेणी को समझेंगे। दोस्तों, यह हमारा ज्योग्राफी का सीरीज है, जिसमें हम वनडे एग्ज़ाम को फोकस में रखकर टॉपिक को आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए रिजल्टपुर 91 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।